हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, दिव्यांशु, गुंजन, यस गाइस। हेलो। यस। यस ओके, यस। यस। ओके दिव्यांशु, हाँ गुंजन, आपको आ रही है मेरी आवाज? ओके। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, करेक्ट? मतलब हमने क्लाउड कंप्यूटिंग तो आज स्टार्ट करना है, कल तो हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया था सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। इन सभी के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, राइट? सो देखो, बता सकते हो मुझे आप सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है? यस, व्हाट इज सेल्सफोर्स एंड सीआरएम? इसके बारे में हमने डिस्कस किया था गाइस कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, सीआरएम को हम क्यों यूज करते हैं सेल्सफोर्स बिजनेसेस सर एक में, प्रोग्रामर राइट? रहता है। हाँ। सेल्सफोर्स सर एक प्रोग्रामर रहता है। वो मैनेज करता है एप्लीकेशंस वगैरह हम्म। और मेंटेन करता है। नहीं। और मतलब सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे। हम्म। बट सेल्सफोर्स क्या है? व्हाट इज अ सेल्सफोर्स? यस गुंजन, क्या है सेल्सफोर्स? बताइए गाइस। देखिए डेली पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है? नोट्स का एक्सेस ले लीजिए आप। सो सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सीआरएम प्लेटफॉर्म है ना सॉल्यूशन, सर वो। राइट? एक क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। ये काम होता है सेल्सफोर्स का, राइट? दिव्यांशु, गुंजन, अजय, यस। क्लियर है अभी? यस सर। हाँ अजय, आपको क्लियर यस। है सेल्सफोर्स? यस सर। यस। ओके, अब मुझे बताइए गाइस कि सीआरएम क्या है? व्हाट इज सीआरएम? वो सर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहता है जिसमें करेक्ट। जो बिजनेसेस रहते हैं और जो कस्टमर्स रहते हैं उनका इंटरेक्शन होता है और वो अपनी क्वेरीज उधर बता सकते हैं जो उनकी करेक्ट, इश्यूज है मतलब एक ऐसा टूल उसके है प्लेटफॉर्म जो पे। हर बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, जिससे बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है? ओके गुंजन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अब यस। अगर हम इसे इंप्लीमेंट करें, सो कोई भी बिजनेसेस का अगर हम एग्जांपल लें, तो हमारे पास कोई भी बिजनेस हो, उनको अगर अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन मैनेज करना है तो उनको एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये हर बिजनेस की नीड है, करेक्ट? अब देखिए, अब जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे एक सीआरएम सॉफ्टवेयर को, सो इसी के साथ हमें एक ये क्लियर हो गया कि अगर आपको एक सीआरएम सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी बिजनेस हो, अगर उनको अपने बिजनेस को मैनेज करना है, डेटा सिक्योर करना है, डेटा स्टोर करना है, सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, अपनी कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को सॉल्व करना है, तो उन्हें एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है, राइट? इतना तो क्लियर है सभी को गाइज, हर बिजनेस को सीआरएम की जरूरत है। अब मुझे बताइए, क्या आप बिना सॉफ्टवेयर के कोई बिजनेस को इमेजिन कर पाएंगे अब कि बिना सॉफ्टवेयर के ये बिजनेस मैनेज हो रहा होगा? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो बिना सॉफ्टवेयर के मैनेज हो रही होंगी, पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नो, करेक्ट। कितने सारे बिजनेसेस है जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप खुद देखो। डेली लाइफ में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप कितने सारे एप्लीकेशंस डेली यूज करते हो, राइट? डेली आप एप्लीकेशंस यूज करेंगे। आप खुद यस। इमेजिन नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ को विदाउट सॉफ्टवेयर्स, राइट? अभी अगर हम ये अगर हम देखें कि हमारे पास कोई कोई भी छोटी से छोटी टास्क क्यों ना हम मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, हम उस एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? अब आपको आज हमें जो डिस्कस करना है मेन टॉपिक, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसको समझने के लिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपको पता है क्या, आईटी इंडस्ट्री के अंदर दो टाइप की कंपनीज है, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, देखो। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, राइट, एडोबी, ये कुछ कंपनीज है, राइट?
इसी के साथ यस सर। TCS, टेक महिंद्रा, राइट, एसेंचर, करेक्ट, विप्रो, ऐसी कई सारी अगेन कंपनीज है। क्या डिफरेंस है गाइस दोनों कंपनीज के अंदर? दोनों आईटी कंपनीज है, दोनों में सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, क्या डिफरेंस है? सर ये जो दीपांशु, अजय, गूगल है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है सर और एक सर्विस बेस्ड कंपनी करेक्ट। है। कुछ कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है एंड सर्विस बेस्ड। सो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। ये कंपनीज कौन सी है? प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। और ये जो कंपनीज है ये है सर्विस बेस्ड कंपनीज। ठीक है, सो देखो प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड, ऐसे दो टाइप की हमारे पास कंपनीज होती है। डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज खुद के प्रोडक्ट्स के लिए काम करती है, ठीक है, यस सर। लिए ही एप्लीकेशंस को डेवलप करती है। मतलब इनके पास जितने भी डेवलपर्स काम करेंगे वो खुद के प्रोडक्ट्स के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट। हेलो, हाँ सर। हाँ ये माइक ऑफ हो गया था हाँ, आ रही इसलिए। आ रही। ओके, सो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो खुद के प्रोडक्ट्स के लिए काम करती है, राइट। इनके पास जितना भी डेवलपमेंट होगा वो खुद के प्रोडक्ट्स के लिए। तो इनके पास जो टीम होती है, आपने देखा होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो डेवलपर्स को सैलरी मिलती है वो बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि इनका इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत टफ होता है, क्योंकि ये खुद के लिए प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें उसी प्रोडक्ट के थ्रू ये बाद में रिवेन्यू को जनरेट कर पाए। तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ये उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। सेकेंड, और अगर हम जाते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज, सो सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती है? यहां पर भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है, यहां पर भी कोड हो रहा है, लेकिन यहां पे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये किसी और के लिए बना के देते हैं। मतलब सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर जो डेवलपर्स काम करते हैं वो किसी और के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप करके देते हैं। मतलब किसके लिए? क्लाइंट्स के लिए, ठीक है, इनके क्लाइंट्स के लिए। अब ये क्लाइंट कौन हुए? सर्विस बेस्ड कंपनीज क्लाइंट के लिए काम करती है, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो क्लाइंट मतलब कौन? सो देखो, अब हम लोग। यस करेक्ट सर। नहीं, इसमें इंडस्ट्रीज है, क्योंकि हम एप्लीकेशन बनाएंगे इंडिविजुअल बहुत रेयर केस है, लेकिन मैक्सिमम किसको जरूरत पड़ेगी एप्लीकेशंस की? बिजनेसेस को। अब आप देखो इतनी सारी इंडस्ट्रीज है मार्केट के अंदर, ओके। जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री, राइट, कितनी सारी बैंक्स है। आप एक इंडस्ट्री लो और उसके अंदर देखो फिर आपकी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, एजुकेशन, राइट, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ओके फाइनेंस तो हमने ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद इंश्योरेंस, और फूड, ट्रैवल, करेक्ट। ऐसे अनगिनत इंडस्ट्रीज है मार्केट में जो रन हो रही है। एक इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे बिजनेसेस है, राइट। अब आप खुद देखो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन ये आईटी कंपनीज नहीं। इनका काम क्या है कि वो अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। बैंक का काम क्या है कि वो अपने कस्टमर्स को बैंकिंग रिलेटेड सभी एक्टिविटीज अपने ऐप के थ्रू परफॉर्म कराना चाहती है। फाइनेंस कंपनी का काम क्या है कि वो ये चाहती है कि वो अपने कस्टमर्स को लोन ऑफर कर पाए उनके मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, राइट। मतलब ये सभी बिजनेस पीपल्स क्या चाहते हैं कि ये अपने कस्टमर्स को कम टाइम के अंदर एप्लीकेशंस के थ्रू वो सर्विस प्रोवाइड करें, करेक्ट। अब आप खुद देखो, अगर हम पहले की बात करें, सो अगर मुझे, ये मेरी बैंक है, ये मेरी फैमिली की बैंक है, मुझे कुछ अमाउंट अगर ट्रांसफर करना है, मेरी बैंक है जैसे कि एसबीआई और ये बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, कोई भी एग्जांपल। अब मुझे अगर अपने घर वालों को अमाउंट ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस बैंक में मुझे अमाउंट चाहिए तो यहां से पहले आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा आपको। हम्म। लाइन में लगोगे, फिर उसके बाद वो स्लिप भरोगे, फिर अमाउंट को विड्रॉ करोगे, फिर जाना पड़ेगा इस बैंक में,
अब इस बैंक में भी अगेन लाइन में लगोगे और यहां वो अमाउंट डिपॉजिट करोगे, कितना टाइम गया? अब यही काम अगर अभी आपको करना है, कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। करेक्ट, 1-2 मिनट का काम है ये। सीधा आप मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करके डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो, तो कितना सिंपल हो गया। करेक्ट। अगेन अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, सो पहले क्या था कि टिकट्स अवेलेबल नहीं होते थे, आपको स्टेशन जाना पड़ेगा, टिकट बुक करना पड़ेगा, बट अभी सीधा मोबाइल ओपन करते हो, टिकट्स को बुक कर लेते हो, कहीं पर भी जाना हो। आपको कुछ शॉपिंग करना है तो भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाते हो और यहां पर आप तुरंत ऑर्डर करते हो। कहीं पे ट्रैवल करना है, टैक्सी बुक करना है, बाइक बुक करना है, सब कुछ आपके मोबाइल के थ्रू पॉसिबल है, राइट। तो यहां पर ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, मेनली आपके टाइम को सेव करता है। प्लस अब कोई भी बिजनेस अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, सो मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंच सकता है, मतलब मैक्सिमम यूजर्स उनके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो मतलब बिजनेसेस को अगर अपने कस्टमर्स को बढ़ाना है तो उनको एप्लीकेशन की जरूरत है, और क्योंकि अभी तो ये इंडस्ट्री की नीड है, इसीलिए सभी इंडस्ट्रीज को एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी ही, ताकि वो कस्टमर्स को वो सारी चीजें प्रोवाइड कर पाए एक एप्लीकेशन के थ्रू, जिससे टाइम सेव होगा, ठीक है, एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि आपको फिजिकली ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑर्डर करना है कुछ या शॉपिंग करना है, आपको बाहर जाके करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मोबाइल से कर सकते हो सब कुछ। तो ये सारी चीजें आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इतना तो क्लियर है कि हर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर की जरूरत है, इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नीड हमेशा रहती है, राइट। अब आप एक एग्जांपल देखो, अगर कोई एक XYZ कंपनी है, ठीक है, कोई XYZ बिजनेस है, अब इसे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। वो चाहता है कि नहीं, मैं एक सॉफ्टवेयर बनाऊं जिसके थ्रू मैं ये सारी चीजें कर पाऊं। अब इसको अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो ये किसके पास जाएंगे, बताइए। ये XYZ कंपनी अब किसके पास जाएगी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए? वही सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास। करेक्ट, एक कंपनी के पास। अब कौन सी कंपनी के पास? प्रोडक्ट बेस्ड के पास जा सकते हैं क्या? नहीं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो खुद नहीं, के प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रही है, सर्विस बेस्ड। तो वो किसके पास जाएंगे? सर्विस बेस्ड। करेक्ट, तो ये गए सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। अब एग्जांपल के लिए चलते हैं, जैसे कि TCS। करेक्ट, अब ये XYZ कंपनी TCS के पास गई। TCS सभी रिक्वायरमेंट ले लेगा इनसे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, देन कब तक ये एप्लीकेशन बन पाएगा, ये सारी चीजें TCS उनको बता देगा। पहले XYZ कंपनी ये बताएगी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके की फंक्शनैलिटीज मेरे ऐप के अंदर होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो TCS फिर उनको बताएगा कि ठीक है, इस तरीके के एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको इतना खर्चा लगेगा, राइट, प्लस इतना टाइम आपको लगेगा। करेक्ट, सो ये तो पहले बताएंगे कि अमाउंट, इसको बनाने के लिए कितना अमाउंट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। करेक्ट, अब ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पर हो गई डील इनकी कि ये एप्लीकेशन डेवलप करवाएंगे TCS से। TCS क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी है। अब TCS को अगर एप्लीकेशन बनाना है, एप्लीकेशन कैसे बनेगा? किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, हाँ। प्लेटफॉर्म के थ्रू बनेगा। अब प्लेटफॉर्म कौन हाँ, से होते सुबह हैं? सुबह बमका रहे हैं। करेक्ट, .NET या चैन से। फिर जावा, ऐसे ही प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे। करेक्ट, अब अगर यस इनको सर। यूज करना है TCS को, क्या ये फ्री है? नहीं सर। नो, ये फ्री नहीं होंगे, क्योंकि ये किसने बनाए हैं? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने अपने डेवलपर्स लगाए और वो प्रोडक्ट्स बनाया, और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम तो वो प्रोडक्ट्स ही उनके, तो वो उन प्रोडक्ट से ही अमाउंट रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं। सो जैसे माइक्रोसॉफ्ट .NET, देन ओरेकल का है जावा। तो अगर ये जावा को यूज करना चाहते हैं तो ओरेकल से लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, ठीक है, इनको ओरेकल से लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे जावा को यूज करने के लिए। अब अगर टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो इस लाइसेंस को पे करना पड़ेगा, और जैसे ही लाइसेंस को पे करेगा, अल्टीमेटली ये ओरेकल कंपनी अपने रिवेन्यू को जनरेट कर रही है, राइट। अब ऐसे ही यही यस सर। काम है इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, कि ये रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि कम वो अपने रिवेन्यू को जनरेट कर पाए। यहां तक क्लियर हो अभी आप? यस, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब प्रोडक्ट यहां पर हमें डेवलप करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचो, इस TCS ने अब ये प्रोडक्ट बना के दे दिया, ठीक है, एक प्रोडक्ट बना दिया, पूरा एप्लीकेशन बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। अब
ये सॉफ्टवेयर डिलीवर किया किसको? इस XYZ कंपनी को, करेक्ट। अब बताइए, XYZ कंपनी के पास अभी सॉफ्टवेयर है, बट क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर होने से काम चलता है क्या? सॉफ्टवेयर तो डेवलप किया, बट सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा। सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए बैकएंड में कितनी सारी चीजें होती है? क्या क्या चीजें लगती है? सर्वर्स, डेटाबेसेस, करेक्ट, नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट, डेवलपमेंट टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सारी चीजें उनको चाहिए। अब आप मुझे बताओ, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना तो सिंपल हो गया, वो तो कम प्राइस में शायद किसी ने बना के भी दे दिया, ठीक है, सॉफ्टवेयर। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए ये जो सारी चीजें चाहिए थी, अब इसका क्या? क्योंकि XYZ कंपनी सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर पा रही है, लेकिन सर्वर को बाय करना भी कोई छोटी बात नहीं है। सर्वर भी काफी महंगे होते हैं। फिर डेटाबेसेस आ गए। अब आपकी जरूरत है सिर्फ इतनी, सर्वर तो पूरा बाय करना पड़ेगा आपको। डेटा यूज कर रहे हो सिर्फ इतना सा, लेकिन पूरा पे करना पड़ेगा सर्वर का जो भी कॉस्ट होगा, और सर्वर बहुत महंगे आते हैं। और अगर ये सारी चीजें आपके पास है, तो उसका मेंटेनेंस भी आ गया फिर, राइट। सो मेंटेनेंस, फिर उसके बाद सिक्योरिटी, करेक्ट, अपडेशन। अब ये सारी चीजें, ये भी किसको देखना पड़ेगा? उस XYZ कंपनी को। अब ये सारी चीजें क्या ये XYZ कंपनी मैनेज कर पाएगी? इतना ज्यादा कॉस्ट, ओके, ये सब करना है तो अगेन इसको एक तो हायर करना पड़ेगा टीम, क्योंकि इनके पास, ये सपोज करो एक बैंक है, तो बैंक के पास सिर्फ बैंक वाले एम्प्लॉयज है। ये डेवलपमेंट वाले एम्प्लॉयज है क्या? ऐसा एम्प्लॉयज है क्या कि ये सारी चीजें मैनेज कर पाएंगे? नो। और इनको क्या चाहिए? नहीं सर। मेनली सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए। इसको बैकएंड में जो मैनेज करना है, इन सब से इनको कोई लेना देना है क्या? इनको ये सारी चीजें चाहिए थी क्या? नहीं। ये सिर्फ ये चाहते थे कि नहीं। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर हो और मैं उसको यूज करूं, करेक्ट। तो यहां पर देखिए, मेन इसी प्रॉब्लम की वजह से मैक्सिमम बिजनेसेस सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे थे। सॉफ्टवेयर तो हर बिजनेस की नीड है, राइट। पहले भी बहुत कम कंपनी सॉफ्टवेयर यूज करती थी, बट चाहिए था सभी को। बट मेन रीजन क्या था उसको ना यूज करना? ये कि इसको मेंटेनेंस करना, सर्वर्स को बाय करना, डेटाबेसेस को बाय करना, ये सारी चीजें सभी कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं थी। फिर उसके लिए, अब अगर मुझे बताइए, अगर सॉफ्टवेयर ही डेवलप नहीं हुआ, तो ये कंपनीज कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे क्या? अब नहीं सर। नो, करेक्ट। तो अब ये प्रॉब्लम इन्होंने आइडेंटिफाई किया, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने ये आइडेंटिफाई किया। उन्होंने समझा कि सभी बिजनेसेस को सॉफ्टवेयर तो यूज करना है, सॉफ्टवेयर तो सभी यूज करना चाहते, बट दिक्कत कहां आ रही है कि ये सबको मैनेज करना ये कंपनीज को प्रॉब्लम दे रहा है, कि ये सब हर कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है। प्लस इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है, यूज है इतना सा, लेकिन बाय करना पड़ रहा है सभी सर्वर्स। तो इन्होंने फिर एक आइडिया लाया, मार्केट में रिसर्च किया, चीजों को समझा और एक नया इनोवेशन लाया, क्योंकि इनका काम ही वही है कि वो विजनरी लोग हैं। वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं और उसी से फिर वो अपने रिवेन्यू को जनरेट करते हैं। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा और इन्होंने एक सिंपल सा दिमाग लगाया। अब आप खुद देखो, जो आप रियल लाइफ पे भी हम यूज करते हैं। अब आप खुद देखो, यस आप सर। अभी कॉलेजेस में हो या फिर अभी आप अभी जॉब कर रहे होंगे। हमें डेली जैसे प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, प्रिंट्स, ठीक है। आप कॉलेज में हो, आपको सबमिशन की जरूरत है, ठीक है, आपको प्रिंट्स निकालने हैं। प्रिंट निकालने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको? लैपटॉप, करेक्ट, प्रिंटर, पेपर्स और इंटरनेट, करेक्ट। अब मुझे बताओ, यस। ये सारी चीजें अगर आपको खुद मैनेज करना है, कितना लगेगा खर्चा? लैपटॉप 50,000, प्रिंटर 30,000, पेपर्स लगेंगे 1,000 रुपए के, इंटरनेट लगेगा 1,000 रुपए के, राइट। मतलब इनिशियली ही इतना ज्यादा कॉस्ट जाएगा। प्लस इसका सिक्योरिटी, इसका मेंटेनेंस, इसका अपडेशन, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा अगर आप खुद से मैनेज कर रहे हो तो, राइट। और तो यस ये सर। कितना ज्यादा कॉस्टली जाएगा? हर कोई इसको मैनेज कर सकता है क्या? नो। नहीं। लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका ये काम भी होना चाहिए, ठीक है,
और ये सारी चीजें आपको मैनेज करने की भी जरूरत ना पड़े कि लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आई तो भी आपको रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े, प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम आई तो भी आपको रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपका काम भी हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे आप? जेरोक्स शॉप में जाएंगे, बस सिंपल, प्रिंट आप आउट कहा निकाल के जाएंगे? देंगे। इंटरनेट कैफे। राइट, आप इंटरनेट कैफे जाएंगे। अब यहां पर आपको वो सारी चीजें मिल रही है जो आपको चाहिए थी। लैपटॉप मिल रहा है, प्रिंटर भी मिल रहा है, पेपर्स भी मिल रहे हैं, करेक्ट, और इंटरनेट भी मिल रहा है, करेक्ट। अब ये सारी चीजें जब आपको मिलेंगी, लेकिन आपको ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? कोई और आप सिर्फ इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो। आप इन सर्विसेज को यूज करोगे, आप कितना पे करोगे? जितना आप यूज कर रहे हो। आपने जैसे अगर 10 प्रिंट्स निकाली, ठीक है, सिर्फ 10 प्रिंट्स निकाली, या फिर आपने 1 आवर के लिए इंटरनेट यूज किया, तो आप उतना ही पे करोगे जितना आपने यूज किया है। बाकी इसके लिए आप पे करने वाले हो क्या कि लैपटॉप के लिए या प्रिंटर के लिए या पेपर्स के लिए या इंटरनेट के लिए आप पे करने वाले हो क्या? नहीं। आपने सिर्फ राइट। जितना उनकी सर्विसेज को यूज किया, आप सिर्फ उतना ही उनको पे करेंगे। इन फ्यूचर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, पेपर्स लैपटॉप में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई या उसके प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भी आपको देखने की जरूरत है क्या? नहीं। सब कुछ कौन देखेगा? इंटरनेट कैफे। बट आपका काम यहां पर हो रहा है, तो आप इसी वे पे जाएंगे, राइट? क्योंकि जब तक आपका काम चल रहा है आप यस। इसी से काम चला लोगे, क्यों इतना सारा इनिशियली आप इन्वेस्ट करोगे, राइट? तो यही सेम कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग पे। यही होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। सो जिस रीजन की वजह से कंपनीज सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रही थी, अब उसको कैसे सॉल्व किया कि ठीक है, आप ये चाहते हो कि सॉफ्टवेयर तो आप सभी को चाहिए, लेकिन इसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि ये आपको मैनेज करना पड़ रहा है। ओके, सो क्या हम ऐसी कोई सर्विसेज बनाए जिसमें ये सारी चीजें भी हम ही आपको प्रोवाइड करें, और आप सिर्फ उतना ही हमें पे करना जितना आप उनको यूज करेंगे। आप जितना सर्वर को यूज करेंगे, आप जितना डेटाबेस को यूज करेंगे, उतना ही आप हमें पे करना। अब जो सर्वर है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर्वर हमें सेटअप करने हैं, डेटाबेसेस हमें सेटअप करने हैं, सब कुछ हमारे पास होगा। आप सिर्फ उन सर्विसेज को यूज करोगे, राइट? मतलब आपको जो चाहिए था सिर्फ आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर, बाकी ये सारी चीजें अब आपको देखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ कौन देखेगा? हम देखेंगे। तो यहां पर कंसेप्ट आया क्लाउड कंप्यूटिंग का। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये जितनी भी सर्विसेज जो अभी हमें दिख रही है, ये सभी सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है अभी? क्लाउड प्रोवाइडर्स, राइट? और क्लाउड। इसी कंसेप्ट को हम यहां पर कहते हैं, देखो जितना सर्विसेज आपने यूज किया उतना ही आप उनको पे कर रहे हो, इसीलिए हम इसको कहते हैं अगेन पे पर यूज मॉडल। ठीक है, सो पे पर यूज मॉडल और आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड सर्विसेज आपने ऐसे कॉलेज में ये टर्म सुने होंगे, राइट? ये सारी चीजें हैं। ये कंसेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि जिसमें जो सर्वर्स, डेटाबेसेस, जितनी भी आईटी सर्विसेज चाहिए थी किसे? क्लाइंट्स को या यूजर्स को, वो सारी चीजें अब उनको कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और एज अ यूजर्स हम सिर्फ उनकी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, हमें फिजिकली वो सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत अब नहीं है। तो ये किससे सॉल्व हुआ? ये सॉल्व हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लियर है गाइस यहां तक कंसेप्ट? यस, दिव्यांशु, अजय, यस। क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट क्लियर है? अजय क्लियर हो यस आप? सर। यस। सो यस सर, यस सर। अब अगर हमें इसे एक्सप्लेन करना है सो कैसे करोगे? क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? देखो सिंपल लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी, इज ए टेक्नोलॉजी in which whatever IT services whatever IT services you need, everything is provided by, everything is provided by cloud providers and as a user you just need an internet connection, to access the services,
देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपको जितने भी आईटी सर्विसेज चाहिए थी ये सब आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स। और एज अ यूजर हम क्या कर रहे हैं? हम उनकी सभी सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। मतलब हमें हमारे फिजिकल लोकेशन पे कोई भी सर्वर्स या डेटाबेसेस या नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। हम वो सारी चीजें कौन हमें प्रोवाइड करेगा? क्लाउड प्रोवाइडर्स। और हम सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू ही उन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। जैसे हम है ये क्लाइंट, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं इनकी सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू। ये हमारा कंप्यूटर है और हमें क्या चाहिए? इंटरनेट इस कंप्यूटर के पास। और यहाँ पर जितना भी डेटा हमें विजिबल हो रहा है वो डेटा कहाँ पे स्टोर है? ये हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ पे स्टोर है? इनके सर्वर पे। ये उनका सर्वर है। अब ये सर्वर उन्हीं के पास है, उन्हीं ने स्टोर किया है उनके पास। हम सिर्फ इस इंटरनेट के थ्रू अब उन सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट? कोई एग्जांपल बता सकते हो अभी आप क्लाउड कंप्यूटिंग का जो आप यूज कर रहे हो? सर जैसे वही गूगल स्टोरेज हो गया। करेक्ट, गूगल गूगल स्टोरेज। आपका जो गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव यूज करते हो ना सभी? गूगल ड्राइव। करेक्ट, हाँ आई गूगल क्लाउड, ड्राइव। ये सभी आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड। क्योंकि आप फोटोज को स्टोर कर पा रहे हो, वीडियोस को स्टोर कर पा रहे हो, बट फिजिकल लोकेशन पे है क्या वो डेटा? नहीं। और नहीं सर। आप कहीं से भी फिर उसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी। सिर्फ अपने अकाउंट पे लॉगिन करो और डेटा को एक्सेस करो, तो आपका डेटा भी लॉस नहीं हो रहा है, सर्वर के पास वो डेटा स्टोर हो रहा है और आप इजीली उस सर्विसेज को यूज कर पा रहे हो। करेक्ट, किसके थ्रू? इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक अभी? इंटरनेट। दिव्यांशु, अजय, यस गाइस? यस सर। ओके। अब सपोज करिए यहां तक हमने डिस्कस किया। सो इस क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन टाइप की सर्विसेज होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में तीन टाइप की सर्विसेज। सो क्या क्या सर्विसेज यूज होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में? तीन टाइप की सर्विसेज। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सेकेंड, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। थर्ड, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखो, सो अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो आपको तीन टाइप में से कोई भी सर्विसेज को यूज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जरूरत है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करोगे, प्लेटफॉर्म चाहिए तो प्लेटफॉर्म लोगे, सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर लोगे। ये डिपेंड करता है अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे अगर आप एक पूरा बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, एकदम स्क्रैच से, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे कि अगर आपको एक घर बनाना है, सो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप पहले लैंड परचेस करोगे। सो लैंड परचेस कर रहे हो मतलब एक खाली प्लॉट, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर यस सर। फिर आपका आ गया सर्वर्स, आपकी डेटाबेसेस, राइट। अब जहां पर आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने वाले हो वो हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आप कोड कर पाते हो, ठीक है, आप कोड को लिख पाओगे, कोड को एग्जीक्यूट कर पाओगे, वो होता है अपना प्लेटफॉर्म। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसको बाद में आप अपडेट करोगे, मतलब आप कोड करके सॉफ्टवेयर आप डेवलप करोगे, ठीक है, क्लाउड पे ही आपने प्लेटफॉर्म बाय किया और आप डेवलप करोगे उस सॉफ्टवेयर को। सो आप प्लेटफॉर्म बाय करोगे, प्लेटफॉर्म के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, तो सर्वर भी मिल गया, डेटाबेस भी मिल गए, डेवलपमेंट टूल्स भी मिल गए, ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, सब कुछ आपको मिल गया प्लेटफॉर्म के अंदर। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि नहीं, मुझे डेवलपमेंट भी नहीं करना है, मुझे कंप्लीट एक रेडीमेड फुल्ली एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर चाहिए जो पूरा ऑल वर्किंग सॉफ्टवेयर हो, मैं कोई डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, एज इट इज सॉफ्टवेयर में यूज करना चाहता हूं, तब आप यूज करोगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। करेक्ट। सो बाकी के जो भी फीचर्स आप यूज कर रहे हो अभी, ठीक है, गूगल ड्राइव वगैरह, वो डायरेक्टली आपके एक सॉफ्टवेयर से, ठीक है, आप क्या यूज कर रहे हो? वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो गूगल का, जिसमें आप शीट्स बना पा रहे हो, ठीक है, आप डेटा स्टोर कर पा रहे हो, एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो। तो ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आप क्या क्या चीजें यूज करना चाहते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर। क्लियर है यहां तक गाइज? यस, दिव्यांशु, अजय? यस सर। ओके। अभी हम बात कर रहे हैं सेल्सफोर्स के बारे में। यस सर। करेक्ट, कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, राइट। इसका मतलब कि सेल्सफोर्स भी एक
क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब सेल्सफोर्स को भी हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है क्या? सेल्सफोर्स के लिए कोई एप्लीकेशन, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म या डेटाबेस वगैरह हमें इंस्टॉल करने की जरूरत है क्या हमारे फिजिकल लोकेशन पे? नहीं सर। नो, करेक्ट। आप कोई भी क्लाइंट अगर सेल्सफोर्स को यूज करना चाहते हैं, देखो ये आपका हो गया कंप्यूटर, और आप जैसे यहां पर आओगे login.salesforce.com, आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करना, और आप अपने कंप्लीट डेटा को यहां से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, salesforce.com से कंप्लीट डेटा कहीं से भी आप लॉग इन करो, आपको ये डेटा एक्सेसिबल हो गया। ये डेटा कहाँ पे स्टोर है? इनके सेल्सफोर्स के सर्वर के ऊपर, और वहां से फिर आप ये डेटा एक्सेस कर पा रहे हो। कहीं से भी आप चाहो इस डेटा को एक्सेस करो, क्योंकि ये भी एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। क्योंकि जब ये क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट आए तो कोई भी स्मॉल स्केल कंपनीज भी सॉफ्टवेयर यूज कर पाती है। ठीक है, क्योंकि उनको फिजिकल लोकेशन पर ये सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, वो अपने सिस्टम में लॉग इन होके अपने सभी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो ये सब कुछ पॉसिबल है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। करेक्ट। सो अपना सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। तो जो भी एप्लीकेशन हम डेवलप करने वाले हैं सेल्सफोर्स के अंदर, वो सभी क्लाउड पे ही रन होने वाला है। जितना भी हम कोड करेंगे उसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी कोड जो है हमारा वो सर्वर पे ही रन होने वाला है। ठीक है, सब कुछ। जैसे मैं अगर आपको एक बार बता दूं, तो आपको सेल्सफोर्स अगर यूज करना है, देखो सिंपल है। आपको आना होता है ऐसे login.salesforce.com, फिर जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा आप ऐसे ऐड करोगे। देखिए, सो जैसे हम ऐड करते हैं, ठीक है, सो मैंने ऐड किया आपका यूजर नेम और पासवर्ड, और आप कर रहे हो लॉगिन। जैसे लॉगिन करेंगे, अब आपको अपने बिजनेस का सभी डेटा यहां पर अवेलेबल है। सभी डेटा, आपको अकाउंट्स का डेटा चाहिए, आपको लीड्स का डेटा चाहिए, आपको बिजनेस का डेटा चाहिए, जितना भी डेटा अब आपको यूज करना है वो सभी यहां पर अवेलेबल है, और आप इस डेटा को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। राइट, देखो, सो लीड्स का डेटा चाहिए तो लीड का डेटा है, अकाउंट्स का डेटा चाहिए सो अकाउंट्स का डेटा है। राइट, सभी डेटा यूज करोगे जो है। अब कुछ नई चीजें आपको डेवलप करना है, तो उसके लिए अगेन यहां पर ऑप्शन दिया है डेवलपर कंसोल। तो यहां हम कोड करते हैं, कोड के थ्रू हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं अगेन। तो सब कुछ यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, तो डेवलपर कंसोल में हमें क्लासेस बनाने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, सब कुछ। तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है इस सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। क्लियर है गाइज यहां तक? अभी बताइए, सो क्या क्या चीजें अभी तक हमने डिस्कस किया? सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स के बारे में। राइट, सो सेल्सफोर्स क्लियर है आपको कि सेल्सफोर्स क्या है। सेकेंड, सीआरएम एप्लीकेशन क्या होता है, सीआरएम की नीड क्या है, कैसे सीआरएम हेल्प करता है बिजनेसेस को, ये क्लियर है। फिर आज हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अब आज हमें सेल्सफोर्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि कल से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें इस सेल्सफोर्स का एक ऑर्ग बनाना पड़ेगा। सभी लोग आप ऑर्ग बनाएंगे, ताकि जितना भी हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं वो सभी आप अपने ऑर्ग में इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखो, अगर कोई बिजनेस के लिए सेल्सफोर्स यूज करना चाहेगा, अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए सेल्सफोर्स यूज करूंगा, क्या ये सेल्सफोर्स फ्री रहेगा मेरे लिए? बताइए। सेल्सफोर्स ने अपनी टीम लगा के सेल्सफोर्स डेवलप किया, तो सेल्सफोर्स फ्री होगा क्या? नहीं। आपको अगर बिजनेस नहीं सर। पर्पस के लिए इसको यूज करना है तो आपको सेल्सफोर्स से लाइसेंसेस बाय करने पड़ते हैं। ठीक है, लाइसेंसेस। लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए सेल्सफोर्स ने ये फ्री दिया है, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, सिर्फ लर्निंग के लिए। जो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो एग्जैक्ट उसकी कॉपी होता ही है, एग्जैक्ट सेम, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। जो आप अभी यूज करोगे वही आप इंडस्ट्री में भी यूज करने वाले, सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस उन्होंने कैसे दिया कि कोई इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज ना कर पाए। ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए यूज ना कर पाए। तो यहां पर आपको स्टोरेज लिमिट बहुत ज्यादा मिलती है, बट इसमें आपको स्टोरेज लिमिट कम मिलती है। आप फीचर्स यूज करो सभी, लेकिन डेटा स्टोर नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। तो जो आपको प्रैक्टिस के लिए डेटा चाहिए बस उतना ही डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ज्यादा डेटा आप स्टोर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब डेटा स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहां पर आपका स्टोरेज फिल हो जाएगा। तो इसे आप सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर पाओ, इसीलिए सेल्सफोर्स ने ऐसे लिमिटेशंस दिया है। बाकी फीचर्स बिल्कुल सेम है जो आप इंडस्ट्री के लिए यूज करने वाले हो। क्लियर है? तो आज हमें सेल्सफोर्स का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि कल हम इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाए।
क्लियर है गाइज? यस, दिव्यांशु, अजय, यस। अब देखो यस सर। तो इसको बनाते कैसे यस हैं। सर। अब आप चाहो तो सेल्सफोर्स के लिए आप यहां पर आ सकते हो। देखो सो आप salesforce.com पर भी विजिट कर सकते हो। एक मिनट, हाँ। सो सबसे पहले आपको यहां पर आना है। ओके, सो हमें सेल्सफोर्स का अकाउंट बनाना है, तो आप सिंपली यहां पर आ जाओ। सो सेल्सफोर्स लीगेसी लॉगिन, ठीक है, या एडिशन लीगेसी साइन अप पे क्लिक करो। सेल्सफोर्स एडिशन लीगेसी साइन अप, इस पे आप क्लिक करना। ओके, मल्टीपल ऑप्शंस है, आप दूसरे भी एक पोर्टल है उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके थ्रू जाओ, यहां से इजी जाता है। देखो डेवलपर एडिशन लीगेसी साइन अप, क्लिक करेंगे इस पे। इस पेज पर आप आ जाओगे। देखो साइन अप फॉर यूर डेवलपर एडिशन लीगेसी, ठीक है, अ सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरमेंट फॉर फ्री, ठीक है। कंप्लीट द फॉर्म टू गेट एक्सेस टू द डेवलपर एडिशन। सो यहां पर आप इस फॉर्म को फिल करके आप अपने डेवलपर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ये आपको लिंक अभी चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूं, आप चाहो तो साइड बाय साइड ही इसे कर लो, ठीक है, साथ मेरे साथ ही आप इसको कर लो ताकि आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने लिंक शेयर किया, देखो ओपन कर लिया इसको। ओके, लैपटॉप से ज्वाइन किया या मोबाइल से ज्वाइन किया गाइस आप लोगों ने? मोबाइल से ज्वाइन सर किया सर। मोबाइल से ज्वाइन किया, बाद में बना लेंगे। ओके, सो बाद में बना आप लेंगे बता आप दो सर दोनों। बस एक बार। अजय, आपने भी हाँ मोबाइल आप से बता ज्वाइन दो किया बस है? एक बार। जी सर, जी सर। ओके, बट ट्राई करना, ठीक है, कल से आप लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन करो, क्योंकि मोबाइल से जो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो अच्छे से, स्क्रीन छोटी लगती है, अच्छे से विजिबल नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा ट्राई जी करेंगे, सर, ठीक है। जी सर। देखो सो फर्स्ट जी नेम, सर। जो भी आपको फर्स्ट नेम आपका है वो आपको देना है। सो मैंने दिया के सॉफ्ट, लास्ट नेम मैंने दिया एजुकेशन, ठीक है, सो के सॉफ्ट एजुकेशन। सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दे दिए। ईमेल एड्रेस, अब आप कोई भी ईमेल एड्रेस आप इसमें प्रोवाइड करो। सो मैंने प्रोवाइड किया ksofteducation@gmail.com। ये आपको अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि इसी ईमेल पे आपको सेल्सफोर्स जो है एक वेरिफिकेशन ईमेल शेयर करेगा इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये ईमेल आपको ऐड कर देना है प्रॉपर आपका। जॉब रोल डेवलपर, आप एक डेवलपर रोल के लिए हो। कंपनी नेम अभी आप ऐड कर लो केसॉफ्ट एजुकेशन, या अभी अगर आप किसी कंपनी के अंदर वर्किंग हो तो उसे ऐड कर लो। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, आप जो ऐड करना चाहते हो यहां पर आप ऐड कर लो, ठीक है। अब रीजन जो भी आपका कंट्री है, सो इंडिया, देन स्टेट आप ऐड कर लो, सो महाराष्ट्र। पोस्टल कोड जो भी है आपका, पोस्टल कोड आप यहां पर ऐड कर लो, तो मैं डमी एक पोस्टल कोड ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये है यूजर नेम। अब यूजर नेम आपको अपने मन से यहां पर देना है, जिसके थ्रू आप आगे जाके लॉगिन करने वाले हो, ठीक है। जहां पर भी आप लॉगिन करोगे ये यूजर नेम आपको देना है, ठीक है। आगे जाके जब भी आपको लॉगिन करना रहेगा सेल्सफोर्स में, इसी यूजर नेम का आपको यूज करना है। जो यूजर नेम होगा वो हमेशा ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए। देखो @कंपनी डॉट सैंडबॉक्स, जो भी आपको नाम देना है। सो मैं यहां पर इसको नाम देता हूं, जैसे कि सो अक्टूबर 9 AM 25@ksoft.com, या फिर ऐसे करते हैं ठीक है, अक्टूबर 25@9 AM, ठीक है। इस तरीके से नाम देते ताकि हमें ध्यान में रखने के लिए इजी जाएगा, ठीक है। और ये यूजर नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए, करेक्ट। कोई भी अनादर आपके यूजर नेम से मैच नहीं होना चाहिए। अनादर मतलब कि पूरे सेल्सफोर्स अकाउंट जितने भी अभी तक बने हैं, कहीं पर भी ये यूजर नेम मैच नहीं होना चाहिए। अगर यूजर नेम मैच हुआ तो ये आपको एरर देगा, ठीक है, इसीलिए। तो ये हमने यूज कर लिया। सो यूजर नेम कॉपी कर लो ताकि हमें ध्यान में भी रहे। सो यूजर नेम, ठीक है, एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट
एंड सिंपली क्लिक करेंगे साइन मी अप। ठीक है, सो क्या क्या डिटेल्स दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस देना होगा क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे हमें वेरिफिकेशन मेल आएगा, रोल, कंपनी नेम, कंट्री, स्टेट, देन पोस्टल कोड एंड यूजर नेम जो आपको चाहिए वो आप ईमेल एड्रेस के फॉर्म में दे सकते हो, एंड साइन मी अप। देखो अब जैसे थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है, 5-10 मिनट का टाइम लेगा, और जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है इस ईमेल एड्रेस पे आपको एक वेरिफिकेशन का ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभी हमें। ठीक है, अभी आ गया, देखो ऑलमोस्ट देयर। सो रिफ्रेश हुआ पेज, और अभी क्या बोल रहा है, प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट, राइट। सो मतलब अभी हमारा अकाउंट वेरीफाई करने का टाइम आ चुका है। आप चेक कर लो कि हमें ईमेल रिसीव हुई है या नहीं। सो जीमेल पे जाएंगे और चेक करते हैं। यस, ओके, अभी तक तो नहीं आया है। इसमें चेक कर लो, प्रमोशंस के अंदर नहीं है, सोशल नहीं है। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको रिफ्रेश करते रहेंगे। सो थोड़े टाइम के बाद हमें ये ईमेल आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी में ही आ जाएगा ना सर वो? हाँ, कभी कभी ये स्पैमिंग में चला जाता है, तो उसको भी बस ध्यान में रखना। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, तो प्राइमरी में ही वेट करते हैं इसका। ठीक है, सो तो ये टाइम लेगा ही। ठीक है, 5-10 मिनट का तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है, बट ये आ जाएगा आपको मेल, क्योंकि इस पेज पर अगर आप आ गए मतलब वो आपको ईमेल कर ही वाला है। ठीक है, सो थोड़े टाइम के लिए आपको ईमेल आ जाएगा, राइट। अब ये ईमेल से बस आपको क्या करना होता है, आपने जो यूजर नेम दिया अभी, ठीक है, इसको इसको क्लिक करना होता है आपको, और फिर उसका पासवर्ड आपको जनरेट करना होता है। ठीक है, उस यूजर नेम, जो यूजर नेम अभी आपने दिया था बनाने के टाइम, और फिर जो ईमेल आपको आएगा आप उसका पासवर्ड जनरेट करोगे। सो उस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू बाद में फिर आप अपने सेल्सफोर्स अकाउंट में लॉग इन कर सकते हो, और वहां से फिर आपका स्टार्ट होगा आपका डेवलपमेंट जर्नी, राइट। और डेली फिर आपको टास्क मिलेंगी, और वहीं पे आपको ये सारी चीजें अब इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, सो डेली इंप्लीमेंट करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है गाइज? अजय, दिव्यांशु, यस सर। यस। तो इतना हमें आज यस। परफॉर्म करना है, और कुछ चीजें हैं जो अगेन मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं इसको। ओके, आ गया, देखो, वेलकम टू सेल्सफोर्स, वेरीफाई योर अकाउंट आ गया। क्लिक करिए। अब जी देखो, सर, जी सर। जो आपने यूजर नेम दिया था वो यूजर नेम दिख रहा है यहाँ पे, करेक्ट, यस सर। यूजर नेम। और यहाँ पर एक बटन दिख रही है वेरीफाई अकाउंट। सो सिंपली क्लिक करेंगे हम्म। वेरीफाई अकाउंट, रिसेट पासवर्ड, एंड देखो, सो जैसे अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अब थोड़े टाइम के बाद, ओके, ये ऑटो रिफ्रेश होगा, एरर आ रहा है इस पेज के लिए। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको। ठीक है, अभी आ गया चेंज योर पासवर्ड। तो ये हमारा यूजर नेम, और यहां पर हमें एक पासवर्ड प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर हम कभी भी इस यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर पाएंगे। सो एक सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो आप उस पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। ठीक है, ये पेज थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, सभी डिटेल्स देने के बाद अभी ये बटन नहीं आ रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। अब इसमें क्या है, ठीक है, अब यूजर नेम और पासवर्ड दिया, और देखिए अब आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर पा रहे हो। देखिए, इसको मैं सेव भी कर लेता हूं ताकि इन फ्यूचर मुझे पासवर्ड बार बार ऐड करने की जरूरत ना पड़े, मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर पाऊँ। एंड देखो, अब हमारा सेल्सफोर्स अकाउंट आपके लिए रेडी है। अब यहाँ पे आपको वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है जो आप क्रिएट करना चाहते हो, राइट, अपने बिजनेसेस के लिए। सो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए। सो आपका ये पहला होम पेज है जो आपको ग्रुप पे शेयर करना है। ठीक है, आज जैसे ही आप अपना ये टास्क कंप्लीट करेंगे, अकाउंट बना लेंगे, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर कर देना है। ठीक है, कुछ भी मत करना इसके बाद फिर आपको, क्योंकि सब कुछ नया है अभी। फिर हम जाएंगे उसके ऊपर कि ये सारी चीज़ें क्या है, सेटअप क्या है, कहाँ से ऑब्जेक्ट बनाए, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आज का बस इतना ही टास्क है आपका, कि
इसका अकाउंट क्रिएट करके आप इसको एक्सेस कर पाओ। सो आपको बाद में अगर लॉगिन करना है तो कैसे करोगे, login.salesforce.com, उसके बाद जो भी यूजर नेम आपने दिया था वो यूजर नेम, जो पासवर्ड आपने दिया था वो पासवर्ड ऐड करोगे। ठीक है, सो यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड लॉगिन पे क्लिक किया एंड देखो अब आप अपने सेल्सफोर्स में लॉगिन हो गए। करेक्ट, आगे फिर से ओके, मोबाइल नंबर मुझे नहीं चाहिए, सो रिमाइंड मी लेटर पे मैंने क्लिक कर दिया कि बाद में बता दीजिए। राइट, एंड देखिए अगेन आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए। करेक्ट, तो इस तरीके से आप सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहां तक क्लियर है गाइज? अजय, दिव्यांशु, करेक्ट, यस सर, यस आप दोनों अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे अभी सेल्सफोर्स का। यस सर। तो देखिए अब आपको सारी चीजें अब इसी में इंप्लीमेंट करना है। कुछ भी हमें इंस्टॉल करके अपने फिजिकल डिवाइस पे कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी हमारा कोड होगा, वो सब कुछ इसी पे स्टोर होगा, इस सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट पे। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, हमने कहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग की कुछ सर्विसेज होती है। सो सेल्सफोर्स कौन सी कैटेगरी में आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्योंकि ये भी क्लाउड प्रोडक्ट है। सो कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये कौन सी सर्विस में आएगा? सर ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आएगा ना। ओके, और आपको क्या लगता है अगेन? इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आएगा ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक ब्लैंक जगह, एक खाली जगह जहां पर सिर्फ अच्छा स्टोरेज मिलेगा आपको। अच्छा प्लेटफॉर्म मतलब ऐसी जगह जहां पर आप कोड कर सकते हो, ठीक है, कुछ अच्छा डेवलप कर सकते हो। सॉफ्टवेयर मतलब एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर की सारी चीजें ऑलरेडी वहां पे है। हम्म हम्म सोचो, सर आई आपने थिंक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ही आएगा आपने ना, लॉगिन क्योंकि किया, अभी तो देखो हम। आपने लॉगिन किया, दिख रहा है क्या सब आपको? यस सर। एक लॉगिन सॉफ्टवेयर दिख आपका रहा है ना दिख रहा आपको? है। एक सॉफ्टवेयर ही दिख रहा है कंप्लीट। हम्म तो यस ये सर। अभी एक तो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। देखो, ये एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास प्रोडक्ट है ये। लेकिन इसके साथ आपको प्लेटफॉर्म भी मिलता है, क्योंकि आपने क्या कहा, ठीक है, एक रनिंग सॉफ्टवेयर तो हमें मिल रहा है, लेकिन एज अ डेवलपर हमारा काम क्या है कि हमें भी तो इसमें कोड करना है ना, हमें भी तो डेवलपमेंट करना है सेल्सफोर्स के अंदर। मतलब अगर हम कोड कर रहे हैं तो वो किसी प्लेटफॉर्म पे ही रन होगा। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी हमें प्रोवाइड यस किया है। सो ये अगेन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो देखो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंप्लीट जो salesforce.com है, ये कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है। salesforce.com क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसमें हम जितना भी जो कोड करेंगे ना आगे जाके, वो सभी इसी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होगा। जो सॉफ्ट यहाँ पर प्लेटफॉर्म का नाम है force.com। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म कौन सा है हमारा, force.com प्लेटफॉर्म। तो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, force.com इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हम जितना भी कोड करें वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये दोनों कैटेगरी में आता है। सो salesforce.com एक सॉफ्टवेयर है और force.com एक प्लेटफॉर्म है। करेक्ट, तो जितना भी हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे ना, ये salesforce कंप्लीट इसी force.com प्लेटफॉर्म पे ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जितना भी अगर आप रन करते हो, देखो ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आ गए या कहीं पर भी जितना भी आप इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब कुछ आपका force.com प्लेटफॉर्म पे ही एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर फिर हमें डेवलपर कंसोल का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ से आप सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, जो भी आप एग्जीक्यूट करेंगे वो सब। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना आपको इंप्लीमेंट करना है गाइस प्रॉपरली। एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर कर देना है। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक ऑल स्टूडेंट्स? ओके सर। यस, सो इतना इंप्लीमेंट यस करेंगे सर। प्रॉपर एंड ग्रुप पे आपको टास्क भी शेयर करना है। ठीक है, सो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपके बने हैं। राइट, सो नोट्स का एक्सेस देखो, अगर आपको ज्वाइन करना है सो नोट्स का एक्सेस एंड रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस आप ले लीजिए, क्योंकि कल का आपका सिर्फ लास्ट सेशन है आपका, मतलब फ्री क्लासेस का। उसके बाद तो आपको एडमिशन प्रोसेस करना ही है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है सो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप एक्सेस ले लो। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके एंड अपने पढ़ाई को स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बस आपका। ठीक है, सो आज हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग। सो आज का हमारा सेकेंड सेशन था जिसमें हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग।
अब कल का अगेन हमारा एक लास्ट फ्री सेशन है, थर्ड सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमवीसी मॉडल, मॉडल व्यू कंट्रोलर। एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसे होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, कैसे उसमें हमें कोड करना है, ये सब डिस्कस करेंगे। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इन सभी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा भी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और फोर्थ सेशन से पहले आप अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना गाइस, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है प्रॉपर, एंड फिर नेक्स्ट डे से ही हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना। ओके, तो सब कुछ बेसिक से ही पढ़ेंगे, जितना हमें चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए उसी हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। सो अच्छे से बस आपको पढ़ाई करना है, डेली पढ़ना है, जितना भी हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर बस ट्राई करेंगे कि वो डेली आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो। और डेली टास्क आपको ग्रुप पे शेयर करना है। जो जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपका न्यू ग्रुप बनेगा, ठीक है। सिर्फ जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, मतलब जिन्होंने ज्वाइन किया, सिर्फ उन्हीं का। और आपको फिर बाकी की अपडेट्स वहीं पे मिलेंगी और वहीं पे आपको टास्क शेयर करना है, ठीक है। अजय, दिव्यांशु, क्लियर है गाइज? यस सर, यस सर, यस सर। ओके देन। यस सर। सो मेरा नंबर है आपके पास, अगर आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है तो उसी पे आपको करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे, और आपका ईमेल एड्रेस। सो आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी। सो और एक सेशन आपके पास अवेलेबल है, कल ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ओके, कोई क्वेश्चन है गाइस आपके? ओके सर। नहीं अजय, सर। दिव्यांशु, बताइए कोई क्वेश्चन है ओके। आपके? नहीं सर। ओके, क्लियर है आप दोनों? यस सर। ओके देन, वेरी गुड यस गाइस। सर। सो इतना इंप्लीमेंट करिए अच्छे से, अकाउंट क्रिएट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर कर लीजिए, ठीक है। ओके देन गाइस, तो अगर ओके। कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप ठीक है सर। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कल मिलते हैं अगेन मॉर्निंग 9 बजे। ओके गाइस, देन थैंक ओके। यू। ठीक है सर। थैंक यू। ओके। थैंक यू गाइस।